उस्मान रात के 2 बजे अपने कमरे में अकेला बैठा था जब उसकी नज़र एक अजीब वेबसाइट पर पड़ी। ना कोई लिंक था, ना ही कोई नाम, बस एक नॉर्मल सी वेबसाइट थी। उसने डाउनलोड बटन दबाया, फाइल डाउनलोड हुई और अगले ही पल स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। जब उसने कंप्यूटर दोबारा ऑन किया, फाइल पहले ही इंस्टॉल हो चुकी थी। उसने गेम खोला तो स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, 3 बजने का इंतजार करो। उस्मान ने घड़ी देखी तो 3 बजने में अभी आधा घंटा बाकी था। फिर स्क्रीन पर 4 रूल्स नजर आए। घर की सारी लाइट्स ऑफ करो, सिर्फ एक मोमबत्ती जलाओ, गेम को कभी स्टॉप मत करना और चाहे कोई भी आवाज सुनो बस पीछे मत देखना। उस्मान हंसने लगा। उसे ये सब नॉर्मल हॉरर गेम की तरह लगा। उसने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, एक मोमबत्ती जलाई और 3 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, गेम खुद ब खुद शुरू हो गया। स्क्रीन पर एक घर नजर आया, अंधेरे में डूबा हुआ, बिल्कुल उस्मान के घर जैसा। कैरेक्टर आगे बढ़ा कॉरिडोर में। उस्मान ने नोटिस किया कि ये कॉरिडोर बिल्कुल उसके घर जैसा था। वही टाइल, वही दीवार पर पुराना दाग। उसने सोचा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। फिर कैरेक्टर किचन की तरफ बढ़ा और उस्मान का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। किचन में एक मोमबत्ती जल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मान के सामने रखी थी। उसने स्क्रीन से नजर हटाकर अपनी मोमबत्ती को देखा, फिर दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। गेम में मोमबत्ती हल्की सी झुक गई थी, जैसे हवा से हिल रही हो। उस्मान के सामने रखी मोमबत्ती भी धीरे से झुक गई। कोई हवा नहीं चल रही थी। खिड़की और दरवाजे दोनों बंद थे। उस्मान के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने गेम बंद नहीं किया। उसे रूल याद था, गेम को कभी स्टॉप मत करना। आधे घंटे बाद गेम में कैरेक्टर एक दरवाजे के पास पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी सिर्फ पीठ नजर आ रही थी। उस्मान ने स्क्रीन को गौर से देखा तो वो आदमी बिल्कुल उस्मान जैसा लग रहा था। वही कमरा, वही कपड़े, वही कुर्सी और वही कंप्यूटर। उस्मान ने एक पल के लिए अपनी कुर्सी देखी और फिर दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लगा। स्क्रीन पर वो आदमी धीरे धीरे अपना सर घुमाने लगा और तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उस्मान का पूरा बदन सुन पड़ गया। वो डर के मारे बस रूल्स फॉलो कर रहा था। पीछे मत देखना, चाहे कोई भी आवाज सुनो। उसने स्क्रीन पर अपनी नजर जमाए रखी। उसके हाथ कांप रहे थे। गेम वाला कैरेक्टर अब सीधा उस आदमी की तरफ देख रहा था और फिर स्क्रीन पर एक जुमला सामने आया, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। यही वो लम्हा था जब उस्मान को पहली बार एहसास हुआ कि ये गेम उसे देख रहा था। उस्मान ने अपना हाथ हिलाया, गेम वाले कैरेक्टर ने भी अपना हाथ हिलाया। उस्मान ने अपना सर झुकाया, कैरेक्टर ने भी अपना सर झुका लिया। ये कोई गेम नहीं था, बल्कि एक शीशा लग रहा था। लेकिन फिर उस्मान ने कुछ ऐसा किया जो कैरेक्टर ने नहीं किया। उस्मान ने अपना सीधा हाथ उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कैरेक्टर का उल्टा हाथ उठा। मतलब कैरेक्टर उस्मान की नकल नहीं कर रहा था, उस्मान कैरेक्टर की नकल कर रहा था। उस्मान खुद गेम के अंदर था और जिसे वो गेम समझकर खेल रहा था, असल में उसी चीज का कंट्रोलर था जो उसके पीछे खड़ा हुआ था। फिर अचानक मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में अब सिर्फ स्क्रीन की रोशनी बाकी रह गई और स्क्रीन पर अब सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रूल नंबर 4। उस्मान ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। और फिर कदमों की आवाज बिल्कुल उस्मान के पीछे आकर रुक गई और स्क्रीन पर एक लाइन सामने आई, गेम ओवर। और उसी पल जो चीज उस्मान के पीछे खड़ी थी, उसने उस्मान के बिल्कुल कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। और स्क्रीन बंद हो गई। अगली सुबह जब पुलिस को बुलाया गया तो कमरे में सिर्फ
उस्मान का कंप्यूटर मिला। गेम अभी भी ओपन था और टेबल पर मोमबत्ती बुझी हुई पड़ी थी, लेकिन उस्मान का कहीं कोई पता नहीं था। पुलिस कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले गई। जब उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया तो गेम अभी भी चल रहा था और इस बार स्क्रीन पर एक नया कैरेक्टर था, नए कपड़े, नई जगह और स्क्रीन के कॉर्नर में उस कैरेक्टर का नाम लिखा था। वो नाम पुलिस ऑफिसर का अपना नाम था और स्क्रीन पर लिखा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हर वो चीज जो सिर्फ एक खेल लगती है, जरूरी नहीं कि वाकई सिर्फ एक खेल ही हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी की डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।